तो चलिए चलते हैं आपको इंदौर में, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। राज्य की समृद्धि के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए सभी प्रकार के संसाधन के साथ एक एक करके हर साल को, क्योंकि 5 साल की सरकारें होती, कुछ टारगेट भी हमने तय किए। टारगेट इस तरह से तय किए कि जब हमारी सरकार अपने गठन में आती है तो हमने कहा 5 साल में हमारा बजट डबल करेंगे। ये हमारा टारगेट है। लगभग 15% की ग्रोथ से लगातार आगे जा रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसके पास बिजली सरप्लस है। लैंडलॉक हमारे पास लगभग सबसे बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियों को देने के लिए जमीन दी है, और इसी प्रकार से सब प्रकार के बढ़ावा देने के लिए भी सरकार नीतिगत रूप से आगे बढ़ रही है। तो एक तरफ किसानों को उनकी समृद्धि के लिए फसलों के उत्पादन में बिजली से लेकर के सब प्रकार के संसाधन देकर के, सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए, उन्नत प्रकार के बीज उपलब्ध करा करके उनकी उन्नति के रास्ते देख रही। दूसरा, प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही। मुझे मालूम है आपने इंडस्ट्री के दर्जे की बात कही है, तो आप प्रोसेसिंग करेंगे, मैं यहीं से घोषणा करूंगा उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। एक तरह से आज के समय में जितने प्रकार से बढ़ा सकते हम सब बढ़ाने का प्रयास करें। तो मैं मान ली केवल आप ग्रेडिंग सार्टिंग करोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको प्रोसेसिंग करना रहेगा। जब प्रोसेसिंग करेंगे तो हम आपको तमाम प्रकार के, और उससे आगे बढ़ के कह रहा हूं, हमने तो हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय के लिए शासन के साथ साथ हमारी अपनी जो कैबिनेट के माध्यम से सब कमेटी बनाई हुई, और प्रति सोमवार मंगलवार मैं व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों के लिए अपना समय नियत रखता हूँ, ताकि हमारे पास नीतिगत रूप से जो लाभ मिलते हैं वो तो लेंगे से, क्योंकि हमने अपने बिजनेस को सरल बनाने के लिए लगभग 25 अलग अलग प्रकार की पॉलिसियां लागू की, जिसके बलबूते पर हमारी इंडस्ट्रियों में इंडस्ट्री लगाने वालों को भी लाभ मिले और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश की समृद्धि मिले, सब प्रकार की अनुकूलता बने। इसलिए खास करके फूड इंडस्ट्री में तो कई प्रकार की इंडस्ट्रियों को हम 60 से 70% का अनुदान दे रहे हैं। अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं और रोजगार पर इंडस्ट्री लगाते हैं तो इंडस्ट्री में लगने वाले, रोजगार पाने वाले लोगों के लिए भी प्रति व्यक्ति 5,000 रुपया महीना 10 साल तक देने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार की इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दे रही है। ये नवाचार करते हैं, बिजली, पानी, बाकी सब्सिडी वो तो देंगे ही, लेकिन सब प्रकार के अनुकूलता बनाते हुए व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए तो ग्लोबल काबुली चना कॉन्फ्रेंस के छोटा सा एक तो कुंभ हो गया है। मैं तो सिंहस्थ की नगरी से आता हूँ, तो ये आपके अपने अलग अलग प्रकार के जहां से भी व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, मुझे बताया गया टर्की से लगा करके और कई अलग अलग देशों से भी लोग आए, तो मैं उन सबका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और खास करके आज के समय में जब आप दलहन के उत्पादन की तरफ से मध्य प्रदेश की तरफ से देखते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार ने तो बीता 2025 हमारा औद्योगिक वर्ष के नाते से हमने डिक्लेयर किया था, और इस साल का वर्ष हमने कृषि कल्याण वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया। इसलिए सभी प्रकार के प्रमोशन कराने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, नीतिगत रूप से हट करके भी अगर आप व्यापार व्यवसाय की अच्छी संकल्पना लाते हैं, अच्छा प्रस्ताव लाते हैं, तो कई बार नीतियों के तोड़ करके भी हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, ताकि आप अपना व्यापार व्यवसाय करें, आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, और वैश्विक भूमिका में हम सब मिलकर के भारत की भूमिका बढ़ाएं। मेरी अपनी ओर से किसानों को लेकर के ये एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें आप किसानों की समृद्धि के लिए अपने अपने तय आप काफी बड़ी मदद कर रहे हैं। इस नाते से मैं इस व्यापार व्यवसाय से जुड़े सभी मित्रों को पुनः बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और इसी के साथ हम हमारे ऑनरेबल सीएम सर। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बजट पर विशेष चर्चा के दौरान पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि 2026 जो ये साल था, ये हमने किसानों को समर्पित किया था, 2025 औद्योगिक के लिए समर्पित था और 2026 किसानों के लिए समर्पित था।